ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सागारगुणातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सरललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने पिछली बार चौथे अध्याय में आ, देखा कि कैसे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, मैंने ये दिया था सूर्यदेव को, विवस्वान को, और विवस्वान ने मनु को दिया, और जो मनु है उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह ये डिसिप्लिन सक्सेशन या गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई। तो ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि कैसे राज इसी तरह समझते थे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, ये जो है ब्रेक हो गया, टूट गया। और उसके बाद मैंने फिर से ये अभी चालू किया है आपको, तो इसलिए क्योंकि ये पहले समाप्त हो चुका है तो वापस हमने चालू किया है। तो ये जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे मित्र हो और साथ में मेरे भक्त हो, और इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। और इसलिए हमने समझा था लास्ट टाइम ही कि अगर कोई भगवान का मित्र नहीं है या भगवान से ईर्ष्या करता है तो ये ज्ञान समझना मुश्किल है। और फिर अर्जुन जो है पिछली बार वो पूछते हैं कि विवस्वान तो आपको जन्म से ज्यादा बड़े थे, आपसे पहले आए, मैं कैसे समझूं कि आपने ये जो विज्ञान है उनको दिया है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, तो आज हम आगे चालू करेंगे। भगवान क्या इसका उत्तर देते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भगवान का क्या इसमें अभिप्राय या उत्तर है। तो लेट्स सी व्हाट कृष्ण हैज टू टेल। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान उवाच, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, Bahuni, many, me of mine, Vyatitani have passed, Janmani births, Tava of yours, Cha, and also Arjuna, O Arjuna, Tani, those, Aham I, Veda do know, Sarvani, all, Na, not, Tvam, you, Veda no, Parantapa, O subject of enemy. The personality of God said, many, many births you, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परंतपा, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैंने और आपने अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में अवतार लिया है, किंतु मुझे वो सब याद है, आपको याद नहीं है। तो ये भगवान अभी आगे कहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान जो है वो उसी शरीर में वापस आते हैं, उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता, किंतु बाकी लोग का होता है, और इसलिए उनको सब याद होता है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं।
प्रभुपाद कहते हैं इसमें, इन द ब्रह्म संहिता we have information of many incarnations of the Lord. It is stated here there. Advaitam achyutam anadi vananda rupam adyam purana purusham navayovanam cha vedeshu dullabam adullabam atma bhaktau govindam adi purusham tamam bhajami. तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्म संहिता में बहुत सारे अध्याय है, बट किंतु अभी सिर्फ 5वां अध्याय अवेलेबल है। तो बहुत ही सुंदर सबल श्लोक है ब्रह्म संहिता के। तो उसमें से ये श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के अंदर, आई वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट गोविंदा हु इज द ओरिजिनल पर्सन एब्सोल्यूट इनफॉलिबल विदाउट बिगिनिंग. Although expanded into unlimited forms, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि मैं अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो यद्यपि उनके तो बहुत अनेक रूप होते हैं, विस्तार हैं, किंतु फिर भी वे आद्य है, बहुत ही पुराने पुरातन है, और हमेशा नवयौवन रहते हैं, नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। और इसलिए श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राय शेष विद्वान, जो वैदिक विद्वान भी होते हैं ना, वो भी नहीं जान सकते। लेकिन तो कौन जान सकते हैं? जो उनके शुद्ध भक्त है, वो ही उनको उनके जो उनके दर्शन है नित्य होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। और ये लोग ही जान सकते हैं कि वो क्या है, बाकी लोग को जानना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने समझना चाहिए, लिखा है टू द बेस्ट वैदिक स्कॉलर्स। तो ज्ञान से हम भगवान को नहीं देख सकते, ये समझना चाहिए। बट प्योर अनलॉयड डिवोटीज का मतलब क्या हुआ? हमें अगर भगवान को देखना है तो हम भगवान को केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हमारे पास भगवान के लिए भक्ति नहीं है हृदय में, तो केवल ज्ञान या वैराग्य से अलग चीजों से हम भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये हमें निश्चित होके समझना चाहिए, आना पता होना चाहिए। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, जो एकदम जिसे हम बोलते हैं अनपढ़, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। किंतु दूसरी तरफ बहुत बड़े विद्वान हैं जिनको बहुत सारे श्लोक याद है, वो आपको भगवद्गीता के, भागवतम के बहुत सारे श्लोक भी बता देंगे। किंतु अगर आप उनकी भक्ति देखोगे ना, तो वो एक नियम का पालन भी मुश्किल से नहीं करते, और भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये इसमें बताते हैं। फिर आगे ब्रह्म संहिता में और एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवात् परमापुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations such as Rama, Narasimha, and many sub-incarnations as well, but who is the original personality of Godhead known as Krishna and who incarnates personally also. तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतार में आते हैं तथा अंश अवतार में भी नित्य स्थित रहते हैं। और उनका नाम क्या है? कृष्ण नाम से बहुत ही मशहूर है। और ये आदि पुरुष है, और ये खुद स्वयं भी अवतरित होते हैं, यानी और बाकी अवतार भी उनसे आते हैं, और खुद भी कभी कभी धरातल पे आते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं पूरा पूरा पूजा आराधना करता हूँ। In the Vedas also it is stated that Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like of the Vaidurya stone which changes color yet still remains one. तो वेदों में ऐसा कहा गया है कि वह अद्वैत होते हुए भी भगवान के असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, और वो वैदुर्य मणि के समान होते हैं, जिसका रंग जो है ना अपना रंग परिवर्तन करते हैं, किंतु फिर भी वो एक ही रहते हैं।
तो हमने देखा है अलग अवतारों में से राम है, या हंस अवतार है, अलग अलग कलर में आते हैं, कभी लाल कभी वाइट, लेकिन अलग कलर में आने के बावजूद भी वो स्वयं वैसे सेम वो एक ही है. All those many multi-forms are understood to be by the pure unlearned devotees, but not by simple study of the Vedas. वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो. तो इन सारे रूप को जो है शुद्ध भक्त होते हैं, जो निष्काम होते, ऐसा कोई काम नहीं है, मतलब जिसको भक्ति करने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब भक्ति करने से उनका स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं है. जैसे हम भक्ति करते तो बहुत बात चाहिए, हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उनका भक्ति निष्काम है, मतलब उसको कोई कार्य नहीं करना है या कुछ चाहिए नहीं भक्ति करके. तो वो लोग इनको समझ पाते हैं, और ना कि वो जो केवल वेदों का अध्ययन करते हैं वो उनको समझ नहीं सकते. और इसलिए कहा है वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. तो वेदों को बहुत दुर्लभ है, लेकिन आत्मभक्त जो है वो समझ सकते हैं. डिवोटीज लाइक अर्जुना are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. तो अर्जुन जैसे भक्त की कृष्ण के ये है, ये नित्य सखा है या नित्य फ्रेंड है, और जब भी भगवान अवतरित लेते हैं या अवतार लेते हैं यहाँ पे, तब तब उनके जो पार्षद भक्त है वो भी विभिन्न अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं ताकि उनकी सेवा कर सके, और उनके साथ साथ वो भी अवतार अलग अलग लेते हैं ताकि लीलाएं कर सके, तो ये उनके साथ ही हमेशा रहते हैं. अर्जुना इज वन ऑफ दोज डिवोटीज, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when God Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vivaswan, Arjuna in a different capacity was also present. तो यहाँ पे समझते हैं कि अर्जुन जो है वो भी इन भक्तों में से एक है. और इस श्लोक में हमें समझ में आता है कि कुछ लाखों वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन या उपदेश सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान जो नाम है ऊपर हम देखा, तो उस समय भी अर्जुन किसी न किसी रूप में वहां पे उपस्थित थे. तो इसलिए उस समय भी वहां पे वो थे. बट द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड अर्जुना इज दैट द लॉर्ड रिमेंबर द इंसिडेंट वेयर अर्जुना कुड नॉट रिमेंबर. तो भगवान और अर्जुन में क्या अंतर है कि भगवान को सब याद है, किंतु अर्जुन को कुछ भी याद नहीं है. तो ये समझने की बात है कि हम भी अलग बार 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 अवतार लेते हैं यहाँ पे, या हम भी बार बार हमारा जन्म होता है, एक्चुअली अवतार तो भगवान लेते हैं, हमारा जन्म होता है यहाँ पे, किंतु हमको जो है ना कुछ भी याद रहता नहीं है किसी जन्म का. और इसलिए बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया है पास्ट लाइफ इनकारनेशन के बारे में. हम लास्ट टाइम भी होता इयन इयन स्टीवनसन करके नाम है, और डॉक्टर पत्रीचा करके, तो उन्होंने 200 से ज्यादा है ना केसेस को स्टडी किया है जो पास्ट लाइफ किससे, मतलब कोई हिंदू जन्म है, हिंदू परिवार में जन्म हुआ, और कुछ उर्दू या अलग बात बोलते हैं, या कुछ उल्टा हो गया, तो या तो कुछ अलग भाषा अलग कुछ बोलते, तो उसे पूरा स्टडी किया, पता लगा कि पास्ट लाइफ में इसका था और अभी नया लाइफ है. 200+ केसेस डॉक्यूमेंट किया है ताकि हम समझ सके कि सही में पास्ट लाइफ होता है और सही में हमें याद रहता है. तो प्रश्न होता है कि याद क्यों रहता नहीं, अगर समझो पास्ट लाइफ है, भगवान याद रखता है, हम क्यों याद नहीं रखते. तो एटलीस्ट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो इस लाइफ में भी है ना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, सम बैड इंसिडेंट होता है, तो बहुत मुश्किल है उसको भूल जाना. मतलब हमको हॉन्ट करता रहता है कितने साल तक. बहुत सारे तो इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि जीवन भर तक भूल नहीं पाते कुछ हुआ तो इसलिए अगर भगवान अगर सब कुछ हमें याद कराए जो हमारे साथ हुआ था पहले, तो वी विल नॉट एबल टू लिव, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम एक्चुअली पागल कैसे रहेंगे. अगर बचपन की भी कोई दुखद घटना होती है ना बचपन की, तो वो भी जीवन भर याद रहती है. और मैंने बहुत सारी घटना ऐसे देखी है, सुनी है, कि समझो बचपन में किसी व्यक्ति को बहुत डराया धमकाया गया हो, तो बड़े होके भी है ना वो इतने डरते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते. एक इंसिडेंट में क्या हुआ था, एक माता जी थी, उसको उनके मदर फादर है ना बचपन में बहुत डांटते थे. तो जब वो जॉब करने लगी, तो जैसे बॉस कुछ डांटे तो इतनी घबरा जाती थी कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी, मतलब शी यूज नॉट टू टेल एनीथिंग, मतलब कुछ बोल नहीं पाती थी. तो कुछ समय तो समझ में नहीं आता इतनी क्यों डर रही है, मतलब बॉस तो चिल्लाते हैं बोलेंगे ना ये काम हो या नहीं करो या हो, तो छोटी छोटी बात पे बहुत डरती.
फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो समझ में आया उसको कि बचपन का जो ये था ना, उसके सिर पे इतना असर हो गया था क्योंकि माँ बाप बहुत डांटते थे, और इसलिए वो जो है ना उसको रिलेट नहीं कर पाई, लेकिन उसको तुरंत उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचा था ये बहुत डांटेगी नहीं, क्या होगा, ये हुआ। तो वो जो माता जी है ना, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसको समझ में आया, साइको से ट्रीटमेंट किया, फिर 5-6 महीने के बाद शी कुड टेल हर बॉस कि देखो आप जो भी डांटते हैं मुझे, आप ऐसे मत, ऐसा बताओ, ये सब हो। एंड हर बॉस वर ऑल्सो गुड, तो उसने समझ लिया क्या प्रॉब्लम है, एंड दे हैड ए गुड रिलेशनशिप। तो इसलिए हमें अक्सर याद रहता नहीं है, बिकॉज विल नॉट बी एबल टू, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ पिछले जन्म में इतना कुछ हुआ होगा, स्पेशली जो मृत्यु का जो ये होता है ना, वो हादसा बहुत भयानक होता है। और जो दर्द होता है ना मृत्यु के समय, वो याद रखना बहुत मुश्किल है। और जैसे हुआ है तो इसलिए हमें कुछ याद रहता नहीं है, ये एक इसे हमें समझना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटी एंड सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जो बहुत बड़ा फर्क है हम में, जो भगवान के अंश है और जो भगवान स्वयं है, तो इसमें और हमारा हम जो उसमें उनमें फर्क है। ऑल्दो अर्जुना इज एड्रेस हियर इन एज द माइटी हीरो हु कुड सबड्यू द एनिमीज, इज अनेबल टू रिकॉल व्हाट हैड हैपेंड इन वेरियस प्रीवियस वेरियस पास्ट बर्थ्स। तो अर्जुन को यहाँ पे एक शक्तिशाली हीरो के रूप में बताया गया है कि आप जो है बहुत शक्तिशाली हीरो, या हिंदी में इसको वीर कहते हैं, वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, मतलब वह शत्रु को मार सकता है। किंतु अगर पिछले जन्म के बारे में, घटना के बारे में क्या घटी होगा पूछेंगे ना, तो उनको कुछ याद नहीं, कुछ स्मरण नहीं है। Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the supreme lord. तो भौतिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे ना, तो एक व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी जो शक्ति है भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पिछले कुछ भी जन्म का याद नहीं होगा। लेकिन भगवान को सब कुछ याद होते हैं। कोई कोई ऋषि होते हैं, कोई कोई योगीज होते हैं, जिनको कुछ जन्म शायद याद हो सकते हैं, बहुत बहुत रेयर है ऐसे लोग। बट फिर भी उनको सब कुछ याद नहीं होगा, कुछ हद तक ही याद रहता है, वो भी कुछ समय तक ही याद रहेगा, बट पूरा कभी याद नहीं। Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible Achyuta, which means that he never forgets himself, even though he is in material contact. तो अगर भगवान के संग में कोई रहता है, सानिध्य में रहता है, तो समझना चाहिए कि वो मुक्त व्यक्ति है, मुक्त पुरुष है। तो उसको क्या है, हमेशा भगवान के साथ ही वो आता रहता है, किंतु फिर भी वो भगवान के तुल्य नहीं है या भगवान के समान नहीं है। और भगवत संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत कहा जाता है जो अपनी जो भी वादा किया है ना, उसमें कभी वो आ, निभाता है, मतलब कभी भी वो उसमें हारता नहीं है, कुछ भूलता नहीं है वो। तो आ, इसलिए इसलिए उसको कुछ उनको है ना, अगर वो भौतिक जगत में भी आते हैं ना, इसका भौतिक जगत का स्पर्श भी होता है, तो भी वो कुछ भूलते नहीं है। Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is liberated as Arjuna. तो इसलिए भगवान और जीव जो है कभी एक समान नहीं हो सकते, भले वो कितने भी आसान व्यक्ति अर्जुन के जैसे हो जो मुक्त है, वैसे भी हो तो भी नहीं हो सकते। Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord. But by the divine grace, the devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or demon cannot understand the transcendental nature. तो अर्जुन वैसे तो भक्त है, किंतु कभी कभी क्या होता है, फिर भी वो भूल जाते हैं कि और ये हमारी प्रकृति भी है कि हम भी बहुत बार भूल जाते हैं। किंतु अगर देव की कृपा हो तो क्या है, भक्त जो है तुरंत भगवान को की अच्युत स्थिति को समझ सकता है। जबकि अभक्त होगा ना या आसुर होगा ना, तो भगवान की दिव्य जो प्रकृति है उसको कभी समझ नहीं पाएगा। और इसलिए ये ज्ञान जो है वो कभी भी जो है राक्षसों को या असुरों को या नास्तिक लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ भी नहीं पाएंगे, वैसे भी दिया तो, और क्या और ईर्ष्यालु वो बन जाएंगे।
Consequently, this decision in Gita cannot be understood by demonic brains. Krishna remembered the acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. तो ये जो भगवत गीता में अलग व्याख्यान दिए गए हैं, ये जो है, ये आसुरिक बुद्धि वाले लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये हमें बिल्कुल अच्छे समझ लेना चाहिए। और भगवान जो है, उनको सब कुछ याद है, हम देखते हैं यहाँ पे, और हमें कुछ भी याद नहीं है। और देखो, इसमें अगर देखेंगे ना, तो एक्स में परफॉर्म बाय मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, बट स्टिल जो है कृष्ण को याद है। इसका मतलब कृष्ण जो है, उनकी बुद्धि कितनी होगी, सोचिए कि लाखों जीव है। इफ यू सी द होल यूनिवर्स, कितने जीव है, देर आर करोड़ एंड करोड़ ऑफ लिव्स अगर देखेंगे, और भगवान को हर एक के बारे में पूरा पता है। मतलब ऐसा नहीं, अगर आपने वो लीला पढ़ा देखी होगी, जब ब्रह्म में वो लीला होती है, जब ब्रह्मा जी लेके आते हैं सब गुआद वालों को, सब लोगों ने शायद सुनी होगी। जिसने नहीं सुनी है, खाली एक दो मिनट में बताता हूँ। तो एक बार क्या होता है, जब अगासुर का वध हो जाता है ना, तो ब्रह्मा जी देखने आते हैं अगासुर का वध, और एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, "ए, ये अगासुर का वध किसने किया?" और जब उनको समझ में आता है कि ये बालक ने किया, तो उनको लगता है, अरे बालक, ये छोटा बालक कैसे कर सकता है? तो जिसमें ट्राई करता हूँ सही में ये कृष्णा है कि नहीं है। और उस समय वो क्या करते हैं, जस्ट सारे बालकों को गायब कर देते हैं। और जिसको टाइम कैलकुलेशन पता है, यहाँ का एक दिन, यहाँ का एक दिन इंद्र के यहाँ तो कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। और यहाँ का 1 ईयर, मतलब अगर मटेरियल कैलकुलेशन हमारा 1 ईयर पकड़ेंगे ना, तो इट इज 1 डे ऑफ इंद्र। मतलब यहाँ का 365 डेज, या एक साल अगर बोलेंगे ना, दैट इज 124 आवर्स ऑफ इंद्र। और ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन में है ना, ऐसे 14 इंद्र आके जाते। तो ये श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो में दिया है पूरा कैलकुलेशन टाइम का। उसमें बहुत बारीक है, मतलब हम तो सेकंड से काउंट करते, मिली मिली माइक्रो माइक्रो सेकंड कहाँ से तो चालू होता है एकदम, और कहाँ तक एकदम जाता है, बहुत हाईएस्ट उसका कैलकुलेशन है। तो उसमें आता है कि कैसे, अगर हम देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब उनके पास भी 24 घंटे है, तो उनके 12 घंटे हैं, बिकॉज ब्रह्मा जी 12 घंटा सोते और 12 घंटा जागते, और खाली उनको ही लाइसेंस है 12 घंटा सोने को। ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मा जी 12 घंटा सो रहे तो हम कल से हम भी 12 घंटा सोए। हमारे लिए 6 घंटे 7 घंटे बहुत हो गया एक्चुअली, मतलब। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी 12 घंटे सोए, क्योंकि उनका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा यूनिवर्स संभालना है। तो उनके 12 घंटे में 14 इंद्र आंखें चले जाते हैं। और एक इंद्र का, अगर आप साइकिल लेकर, 71 दिव्य युगा साइकिल है। तो एक दिव्य युग का साइकिल अराउंड देखेंगे तो 40,20,000 ईयर्स का होता है, अराउंड 43,20,000 ईयर्स। इंटू अगर आप 71 करेंगे या इंटू 14 करेंगे, तो वो एक ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने सारे जीव आके जाते हैं, और भगवान भी जो है अलग अलग टाइम पे अवतार लेते रहते हैं। तो ये सब कृष्ण को याद है, और हमें अपना पिछले जन्म खुद का भी याद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें याद रहेगा। और भगवान के सामान, मतलब वी कैन नेवर इक्वल लॉर्ड, हम कभी भी भगवान के समान हो ही नहीं सकते। बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें उतना याद कभी रहेगा। और ये कभी पॉसिबल नहीं है कि भगवान जो है वो कभी भूलेंगे। बिकॉज भगवान जो है, कृष्णा विल नेवर एवर फॉरगेट वॉट एवर ही नोज। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि भगवान भगवान है, और हम है, और हम कभी भगवान नहीं बन सकते। ये एकदम हमें गांठ पता होना चाहिए। बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ मायावाद। ये मायावाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मायावाद में वो सोचते हैं कि हम जो है वो भगवान बन सकते हैं, किंतु ये कभी नहीं हो सकता।
दिस कैन नेवर एवर हैपन। और इसलिए आजकल जो बहुत सारे अलग जगह अवतार आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, या अभी तो हम लोग तो शरीर में माया में जैसे हम तपस्या करें भगवान बन जाएंगे, तो वो सब जो है उसको मान्यता नहीं देती। देखो जरा माइक ऑफ होगा तुम्हारा, रेड कलर होगा ना, माइक ऑफ है ना। और हरे कृष्णा, आई थिंक कैसे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। प्रभु जी आप अपने पीसी से ऑफ कर दो, उनका शायद माइक का प्रॉब्लम है। ये हाँ, आदित्य झा, हाँ ठीक है, करता हूँ करता हो गया हो गया। हूँ। सो हाँ, कहाँ थे हम लोग, या मायावाद फिलोसफी। हाँ, मायावाद फिलोसफी जो आपने कल पूछा था, तो सबसे बड़ा यही है उसमें मेन। और उसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी है, आगे आएगा। बहुत सारे हमने शायद पिछली बार डिस्कस करने की कोशिश की थी, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हमने छोड़ दिया था। जो हम लोग इसमें पढ़ते थे, बलदेव विद्याभूषण और विष्णु चक्र, वो बहुत एलेबोरेटली डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो एनीवेज हम आगे जाते हैं। We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his सच्चिदानंद body। तो हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है, बिकॉज हमारा शरीर जो है भौतिक है, लेकिन भगवान का शरीर आध्यात्मिक होने के कारण क्या है, वो कभी भी बदलता नहीं है। और इसलिए सच्चिदानंद मतलब इटर्नल, ऑल नॉलेज एंड ऑल विस्डम, ये तीन तरह का उनका जो बॉडी है वो कभी बदलता नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो कभी भी कुछ भी भूलते नहीं, हम भूल जाते। हिज अद्वैता विच मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। तो अद्वैता का मतलब देयर इज नो सेकंड, उनका कोई द्वितीय नहीं है, वो सब सेम है। और मतलब क्या है, उनका जो शरीर है और उनके बीच में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम शरीर नहीं आत्मा है। सो वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। प्रभु जी हम, यस, आपका वॉइस बीच में चला गया था जब आप द्वैत फिलोसफी बता रहे थे। या अद्वैत ना, अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था अद्वैत का मतलब क्या होता है। इसमें हिज अद्वैत लिखा है, मतलब उनका कोई दूसरा नहीं है, हिज एक ही अलोन है। वो एक ही है, मतलब उनका शरीर जो है और वो स्वयं एक है। किंतु हमारे में क्या होता है, फॉर अस ना, अभी हम लोग इस मटेरियल बॉडी में है, बट वी आर सोल। सो फॉर अस दिस बॉडी एंड वी आर डिफरेंट, बिकॉज हमारे बॉडी के ऊपर एक सटल कवरिंग है और एक ग्रॉस कवरिंग है। तो देर आर लेयर्स एंड लेयर्स, इसके जो सोल रहता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र भी चैंट करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है वी शुड चैंट फ्रॉम आवर हार्ट। तो हार्ट या हृदय से चैंट करने के लिए बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। अर्थ का लेयर, वाटर का लेयर, फायर का लेयर, ईथर का लेयर, एयर का लेयर, उसके बाद ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिय, ऐसे बहुत सारे लेयर्स और लेयर्स के नीचे हमारा सोल है। तो ये सारा कवरिंग चेंज होना पड़ेगा। अभी देखो, कभी कभी हम जब जब करते हैं तो क्या लगता है, भूख लगती है बहुत बार। कभी कभी लगता है चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, जब भूख लगती है मतलब क्या है, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। माइंड जो है वो बोल रहा है कि अर्थ एलिमेंट अभी बोल रहा है कि थोड़ा ये करो। कभी चलने का मन हो रहा है, मतलब क्या है, हमारी जो कर्मेंद्रिय है, जो सेंसेस विच में वर्क, जैसे हाथ पैर है, तो पैर अभी बोल रहे थोड़ा घूम के आ जाओ, बहुत हो गया अभी, तो कर्मेंद्रिय हावी हो रही। तो इस प्रकार माइंड के ऊपर सब हावी होके बहुत सारे जो हमें अलग जो इंद्रिया है वो हमारे ऊपर हावी होती है। बट भगवान के इसमें कैसा है, हिज बॉडी एंड वो खुद, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके वजह से उनमें और उनके आ, शरीर में कुछ फर्क नहीं है, इसलिए उनमें उनको सब याद रहता है, और इनको इसलिए उनको अद्वैत कहते हैं। सो एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट, वेर इज द कंडीशन सोल इज डिफरेंट फ्रॉम इस मटेरियल बॉडी। तो उनके इसमें क्या है, सब आध्यात्म है, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीव जो है उसमें एक अलग होता है कि वो अपने शरीर से अलग है, मतलब ये मटेरियल बॉडी से अलग है। And because the Lord's body and the self were identical, his position is always different from that of the ordinary living entity. Even when he descends to the material platform, the demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. तो उनकी स्थिति हमेशा अलग है, ये समझना चाहिए, हम साधारण जीव है समझना चाहिए। और जब वो यहाँ पे आते भी है भौतिक जगत में, तभी भी वो असाधारण है। और जो असुर होते हैं ना, वो कभी भी उनकी जो आध्यात्मिक नेचर है भगवान की उसको समझ नहीं पाते, अपने आप को समझ। और इसलिए
भगवान जो है वो खुद ही हमें आगे के श्लोक में समझाएंगे। तो ये श्लोक नंबर 6 हम देखेंगे। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अज, unborn, api although, son, being so, avyaya, without deterioration, atma, body, bhutanam, of all those who are born, Ishvara, the supreme Lord, api although, son, being so, prakritim in the transcendental form, swam of myself, adhisthaya, being so situated, sambhavami, I do incarnate, atma maya by my eternal energy. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my eternal energy, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान की अलग बहुत सारी विशेषता बताई है यहाँ पे। एक तो अनबॉर्न है, यानी उनका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता इसलिए मृत्यु नहीं होती। और उनका जो शरीर है वो अविनाशी है, क्योंकि उनका जो शरीर कैसा है, ट्रांसेंडेंटल है, वो कभी डिटोरेट नहीं होता। और क्या है, वो समस्त जीव के स्वामी भी है, तो उनसे हम जो भी सब आए हैं। और इसके बाद क्या है, भगवान अपीयर होते, जन्म होता है, इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ हमारे सामने दिखते हैं। इसका उदाहरण आगे आएगा। जिस तरह सन है, सन, तो सन जब वेस्ट में ढल जाता है, ईस्ट में अपीयर होता है, वेस्ट में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सन चला गया या मर गया है, लेकिन क्या है, हमारी आंखों के हमें दिखता नहीं है, और वापस दूसरे दिन क्या होगा, फिर से सन दिखेगा। तो इसका मतलब सन का बर्थ नहीं हुआ, सन हैज अपीयर्ड। लेकिन अलग टर्म क्या बताएंगे, सन हैज टेकन बर्थ एंड नाउ इट इज गॉन। तो उसी तरह भगवान जो है हमेशा रहते हैं, किंतु हमको दिखते नहीं है, और इसलिए जब वो आते हैं हम तो बोलते हैं जन्म हुआ। एक्चुअली क्या होता है, उनको जस्ट अपीयरेंस होता है। तो द लॉर्ड हैज स्पोकन अबाउट द peculiarity ऑफ हिज बर्थ। तो भगवान ने अपने जन्म की जो विशिष्ट बात है वो बताई है। Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few years before. तो भगवान जो है वो कहते हैं कि उनको सब कुछ याद है, पिछले हमेशा, मतलब सब कुछ याद है, जो अलग कितने भी जन्म है उसका हमें याद है। लेकिन साधारण व्यक्ति का, उसने कुछ घंटे पहले भी अगर कुछ घटना की होगी तो उसको समझ नहीं आएगा पूरी तरह समझ, वो बोलेगा ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा अच्छे से उसको याद नहीं रहेगा। If someone is asked what he did exactly at the same time or one day earlier, it will be very difficult for the common man to answer immediately. तो किस व्यक्ति को पूछा कि एक दिन पहले आपने इसी समय पे क्या किया था, तो बहुत मुश्किल है एक साधारण व्यक्ति को तुरंत उत्तर दे पाना। He would surely have to dredge his memory to recall what he has done exactly at the same time one day before. तो उसको क्या होगा, अपनी स्मरण को और अपनी जो बुद्धि है उसको थोड़ा खुरेदना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा खुराना पड़ेगा कि कल उसने इस समय पे क्या किया था, तो शायद उसको थोड़ा याद आए। And yet man often dare claim to be God or Krishna, फिर भी लोग क्या बोलते हैं कि हम भगवान है, कृष्ण है। One should not be misled by such meaningless claims. So, and again, the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature as well as swarup or one's own form. तो अगर कोई हमें बोलता है कि वो भगवान है, तो फिर हमें उसको थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा गड़बड़ है, और उसको थोड़ा भ्रमित नहीं होना चाहिए ऐसी जो घोषणा करते हैं उससे। और भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, तो स्वभाव हो सकता है, तो स्वरूप हो सकता है, दोनों हो सकता है, कि उनका स्वभाव ऐसा है या उनका स्वरूप ऐसा है, या दोनों हो सकता है कि क्या है, कैसा है। The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity changes from one body to another. तो भगवान कहते हैं कि उनका जो शरीर है वो कभी बदलता नहीं है,
जैसे साधारण जीव जो रहते हैं ना, वो एक शरीर से दूसरा शरीर जो है बदलते रहते हैं। द कंडीशन सोल may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. तो जो बद्ध जीव होता है उसके पास एक शरीर होता है इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में उसके पास दूसरा शरीर होता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटी हैज नो फिक्स्ड बॉडी बट ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो भौतिक जगत में किसी भी जीव का एक ही शरीर नहीं होता, किंतु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि देहांतरण जो होता है, जो हमने 2.13 में पढ़ा था, कि भौतिक जगत में क्या होता है, कोई स्थायी शरीर नहीं है हमारे पास। तो एक शरीर मिलता है, फिर दूसरे शरीर में देहांतरण होते रहता है और इस तरह चलते रहता है। लेकिन भगवान के लिए वैसा कुछ भी नहीं है। द लॉर्ड हाउएवर डज नॉट डू सो। भगवान ऐसा नहीं करते। व्हेनेवर ही अपीयर्स he does so in the same original body by his internal potency। तो जब भी भगवान यहाँ आते हैं वो सब उसी शरीर में करते हैं उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा। मतलब जो भी उनकी जो अंतरंग शक्ति है उनके द्वारा वो सब कार्य करते हैं। In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form with two hands holding a flute। तो अलग शब्दों में कहा जाए तो भगवान जो है इस भौतिक जगत में उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, उनका जो इटर्नल फॉर्म है, शाश्वत जो उनका शरीर है, उस स्थायी शरीर में वो आते हैं। और ये जो शरीर है ये हमें समझना चाहिए कि दो हाथों का जो है वो मेन शरीर है और साथ में बांसुरी है। मतलब कभी कभी कोई कहता है कि चार हाथ वाला जो उनका शरीर है वो ज्यादा उत्कृष्ट है या ज्यादा महान है, दो हाथ वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं, कृष्णा appears in material world ओरिजिनल फॉर्म विद टू हैंड्स। तो ये जो दो हाथ वाला शरीर है भगवान का वही श्रेष्ठ है। और इसका मतलब क्या है, भगवान ने हमको उनके रूप में बनाया है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही अच्छी चीज है कि भगवान ने हमें उनका रूप दिया है। He appears exactly in his eternal body uncontaminated by this material world। तो भगवान जो है वो अपने इसमें ही प्रकट होते हैं और ये जो शाश्वत या भौतिक जगत है उसके शाश्वत रूप को दूषित नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो कंटामिनेट नहीं कर सकता वो ये हमें समझना चाहिए। Although he appears in the same transcendent body and is a lord of universe, it still appears that he takes birth like an ordinary living entity। तो वैसे तो वो अपने सेम शरीर में आते हैं और सब जितने भी भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है उसके वो मेन मालिक हैं, किंतु लेकिन फिर भी हमें समझ लगता है ऐसा कि जैसे वो साधारण व्यक्ति ऐसे जन्म ले रहे। And although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth। तो वैसे तो भगवान का शरीर है उसमें कुछ भी थोड़ा भी नाश नहीं होता जैसे हमारे भौतिक शरीर में होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे भगवान जो है बचपन से बड़े होते, बड़े से नवयौवन अवस्था में आते हैं। बट astonishingly enough he never ages beyond youth। तो ये बहुत आश्चर्य घटना बात है कि कभी भी वो युवा अवस्था से आगे कभी जाते नहीं, उनका उम्र कभी आगे जाता नहीं। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ही हैड मेनी ग्रैंडचिल्ड्रन एट होम, और इन अदर वर्ड्स ही हैड सफिशिएंटली एजेड बाय मटेरियल कैलकुलेशंस। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो उनके बच्चों के बच्चे थे, यानी आ, उनके पोते बोल सकते हैं आप कि थे, बच्चों के बच्चे पोते थे घर में। लेकिन अगर बाकी समय देखेंगे तो उनका भौतिक अगर हम अंदाज लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो समझ में आएगा कि उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी। स्टिल ही जस्ट लुक लाइक ए यंग मैन ऑफ मैन 20 or 25 years ओल्ड। लेकिन फिर भी वो कैसे लगते थे कि उनका जो शरीर है वो केवल 20-25 साल का ही प्रतीत होता था। तो इसलिए अगर हम देखेंगे ना कि उनका जो शरीर है ना, इवन भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी तो नवयौवन है। इसलिए उनका जो अभी जो अब देखेंगे ना
तो नवयौवन तक ही आगे बढ़ता है, उसके बाद वो वैसे ही दिखते, भले आगे मटेरियल कैलकुलेशन से कितना भी एज बढ़ जाए, किंतु उनका आध्यात्मिक शरीर के हिसाब से जो एज होता है उतना ही वो रहता है, यानी उनका जो युद्ध अवस्था में ही वो रहते हैं हमेशा, उसके आगे कभी जाता नहीं है। We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. तो हम कभी भी कोई चित्र देखते हैं भगवान कृष्ण का, तो उसमें बुढ़ापे में देखते हैं कि बूढ़े हो गए, बाल आ गए सफेद, क्योंकि वो कभी हमारे से बूढ़े नहीं होते। ऑल्दो ही इज द ओल्डेस्ट इन द होल क्रिएशन। तो वैसे तो बहुत ही पुराने हैं, हम बोलते हैं आद्य में सबसे पुराने हैं सब में, और पास्ट पेस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो सबसे पुराने हैं, आगे भी और हमेशा रहेंगे। नाइदर इज बॉडी नोर इज इंटेलिजेंस एवर डिटोरेट्स और चेंजेस। तो कभी उनका शरीर या बुद्धि जो है वो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आता, या कभी भी उसका नाश नहीं होता, कभी भी वो नीचे नहीं जाता। Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. तो इसलिए हमें ये एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भले वो भौतिक दुनिया में हो, वो वैसे ही अजन्मे है, और उनका जो रूप है वो सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहता है, ज्ञान में रहता है, चेंजलेस एंड सत्य है, हमेशा वो इसमें रहता है, और हमेशा बुद्धिमाता क्या बुद्धिमत्ता से साथ रहता है, वो कभी कुछ भूलते नहीं है। Factually, his appearance and disappearance are like the sun's rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. तो देखो प्रभुपाद भी यहाँ पे सूर्य का उदाहरण देते हैं कि उनका आना और जाना सूर्य के भांति है। सूर्य किस तरह हमारे आंखों के सामने ऊपर आता है ईस्ट में, और फिर कुछ समय के बाद हमारे आंखों की दूसरी ओर चला जाता है। So when the sun is out of our sight, we think that the sun has set, and when the sun is before our eyes, we think that the sun is on the horizon. तो जब सूर्य जो है हमारी आंखों के सामने नहीं दिखता, ओझल हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि जो सूर्य है वो अभी जो अस्त हो गया है, और जब वो हमें आंखों के समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि अभी वो होरिजोन में या क्षितिज में है, ऐसा वो कहते हैं इज ऑन द होरिजोन, क्षितिज में है। Actually, the sun is always in its fixed position, but owing to our defective insufficient senses, we calculate the appearance and difference of the sun in the sky. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वस्तुतः क्या होता है, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, वो ही है, लेकिन हमारी जो अपूर्ण या अलग अलग जो त्रुटिपूर्ण इंद्रिय, या जो हम बोल सकते हैं जिसमें हमारी इंद्रियों में कुछ दिखाई देता है या बहुत कुछ होता है, तो उस कारण से क्या है, हम सूर्य के जो उदय और अस्त है उसको हम बराबर से समझ नहीं पाते कि कैसा वो हो रहा है। And because Lord Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that his eternal blissful knowledge by his eternal potency. तो भगवान का जो अवतरण है, भगवान का जो आना और उनका जाना है, ये जो सामान्य व्यक्ति है उससे काफी विपरीत है, और इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो सच्चिद और आनंद के स्वरूप है, और उनकी वो अंतरंग शक्ति से आते हैं, ये हमें समझना चाहिए। एंड इज नेवर कंटामिनेटेड बाय मटेरियल नेचर। तो भौतिक जगत जो है उनको कभी भी दूषित नहीं कर सकता। द वेदास ऑल्सो कंफर्म दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज अनबॉर्न, yet he still appears to take birth in multi manifestations. तो वेदों भी ये कहते हैं कि वैसे भगवान तो जो है वो अजन्मे है, लेकिन किंतु फिर भी अजन्म होके भी वो अवतरित होते हैं, और अलग अलग समय में शरीर और परिवर्तन नहीं करते वो, लेकिन अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो मल्टी मैनिफेस्टेशन मतलब अलग रूप में वो अलग समय पे अवतार लेते हैं। द वैदिक सप्लीमेंट्री लिटरेचर ऑल्सो कंफर्म दैट even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. तो अलग अलग जो वैदिक के सप्लीमेंट्री मतलब अलग जो ग्रंथ है, अलग जो वेदों के में है अलग अलग, तो उसमें भी ये पता चलता है कि भगवान जो है वो दिखते हैं जन्म लेते हुए, किंतु उनका शरीर जो है कभी भी जो है वो बदलते नहीं है। In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with 4 hands and the decoration of 6 hands
6 kinds of full opulences. तो भगवान जो है अपनी माँ के सामने नारायण स्वरूप में आते 4 भुजाओं के साथ, और वो जो 6 अलग अलग विभूषण है, या जो 6 अलग उनकी जो षड ऐश्वर्य है, वो भी साथ में उनके प्रकट होती हरे है। कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू. So his appearance in his original eternal form is his causeless mercy bestowed upon the living entities, so that they can concentrate on Supreme Lord as he is, and not on mental concoction or imagination, which the impersonalist wrongly thinks the Lord forms to be. तो जब भगवान है ना यहाँ पे अपने जो रूप में जो आद्य शरीर उसमें अवतरित होते हैं, तो ये उनकी हमारे पे अहेतुक कृपा है जो हम पे प्रदान करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम भगवान को यथारूप वो जैसे है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, हम उसके धाम में जाने में बहुत आसानी होगी। ये वैसा नहीं जो निवेशितवाद लोग या जो अन्य जो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो अपनी मनो धर्म या कल्पनाओं के साथ आधारित वो रूप प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं होगा। किंतु भगवान ही जो है हम पे दया दया करके ऐसा शाश्वत रूप प्रकाश करते हैं। तो ये हम पे उनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए इस पे हमें खास ध्यान देना चाहिए। अगर हो सकता है ना, तो भगवान पे रूप पे हम ध्यान कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। द वर्ड माया और आत्म माया refers to the Lord's causeless mercy according to the विश्व कोश डिक्शनरी। तो विश्व कोश डिक्शनरी के अनुसार क्या होता है, माया और आत्म माया का मतलब क्या है, भगवान की अहेतुकी कृपा है। The Lord is conscious of all his previous appearance and disappearance, but a common living entity forgets everything because about his past body as soon as he gets another body. तो भगवान जो है उनको ज्ञात है ये अपने जितने भी पूर्व जन्म जो आए और गए, किंतु एक साधारण व्यक्ति होता है ना, वो भूल जाता है, जैसे शरीर बदला वो सब कुछ भूल जाएगा पिछले शरीर के बारे में। He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on the earth. तो वो क्या है, सब जीवों के भगवान है, क्योंकि वो बहुत ही अमानवीय क्रिया करते हैं, इतना इतना अच्छा कार्य करते हैं जब वो पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये बहुत ही एक तो सुंदर कार्य होता है, और अमानवीय कार्य भी वो करते हैं, ताकि सबको पता चले कि ये भगवान है। Therefore the Lord is always the same absolute truth, is without differentiation between him, his form and self, or between his quality and body. A question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in this world. तो ये this is explaining the next verse. तो भगवान जो है उसमें उनके रूप में और उनके आत्मा या गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता, तो ये हमें समझना चाहिए। और भगवान जो है निरंतर वही परम सत्य रूप में है। और अब ये प्रश्न हो सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत होते हैं और वापस चले क्यों जाते हैं, तो ये अगले श्लोक में हमें बताया गया है। तो ये अगला जो श्लोक है बहुत ही फेमस श्लोक है, श्लोक नंबर 7, और